फाइल को हम कहते हैं बैक स्टेज, ठीक है, फाइल को हम क्या कहते हैं, बैक स्टेज कहते हैं। होम और व्यू को हम क्या कहते हैं, टैब्स कहते हैं। होम और व्यू को हम क्या कहते हैं, टैब्स कहते हैं। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास रिबन्स होती हैं, हर टैब के अंदर क्या डिफरेंट आपके पास रिबन्स होती हैं, और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास कमांड्स होती हैं, ठीक है। हर टैब के अंदर डिफरेंट आपके पास रिबन्स होती हैं, और उन रिबन्स के अंदर डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट आपके पास कमांड्स होती हैं। ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे अगर आप वर्ड पे, एक्सेल पे, पावरपॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको सिमिलर नज़र आएंगी, तो वहाँ पर फिर इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी रहेगा। तो ये हमारे पास क्या, ये होम का टैब है। होम टैब के अंदर ये हमारे पास होम की कंप्लीट रिबन है, जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास, क्लिपबोर्ड, इमेज टूल, वर्ड, शेप, साइज, ठीक है, कलर्स के हमारे पास यहाँ पर ये आ रहे हैं ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो भी आपने काम करने की, आपके पास एक पेंट है, पेंट के अंदर भी आप बहुत तरह का काम कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेंट में क्या क्या काम करते हैं। बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 23 कुछ शेप्स हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो भी हमें काम करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोई ड्राइंग आप बनाते हैं, ठीक है, तो अब ये जिस तरह से आपके ब्लॉक्स होते हैं, जिस तरह से आपके पास ब्लॉक्स होते हैं, आपने ब्लॉक्स के साथ खेला होगा, घर पे आपके छोटे भाई खेलते होंगे, बहनें खेलती होंगी, वो ब्लॉक्स की वजह से आप जो चाहें आप बना सकते हैं। आपने रिबॉर्ड बनाना है, आप रिबॉर्ड बना सकते हैं, आपने कार बनानी है, आप कार बना लेते हैं, ठीक है, आपने हाउस बनाना है, आप हाउस बना लेते हैं। तो इसी तरह से इन जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, शेप जो आपके पास आ रही हैं, इनकी मदद से आप जो चाहे आप बना सकते हैं। उनको बनाने के लिए पहले आपको उन चीज़ों के बारे में जब पता होगा तो आप इजी से काम कर सकते हैं। जब आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा कि इन चीज़ों को हम किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आपको आता है, बट उसको रोटेट करना, फ्लिप करना नहीं आ रहा, कलर चेंज करना नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो जब आप चीज़ें, ये तमाम चीज़ें सीख जाएंगे, जब इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस हो जाएगी, आपको इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तो आपको काम करने में ईजी होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे कि कुछ काम हमने लास्ट टाइम भी किया था, अगेन हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। अब ये लाइन अगर मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, मुझे क्या करना है, स्ट्रेट लाइन चाहिए। ये देखिए, अगर मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो ये मुझे थोड़ा सा लाइन अगर आप देखें तो थोड़ा सा अप एंड डाउन है, तो मुझे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे स्ट्रेट लाइन लेने के लिए क्या करना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी होगी, कीबोर्ड से क्या, शिफ्ट की, ठीक है। अब तो ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, तो अब तो आप इसको क्या कुछ भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लाइन लेनी तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे, तो आपका बिल्कुल ये देख सकते हैं आपके स्ट्रेट लाइन आएगी। आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, आपको वर्टिकल चाहिए, आप वर्टिकल लाइन ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, तो मैं बहुत सारे इस अपने पेज का जो वर्किंग एरिया है उसका साइज़ कम कर लेता हूँ। आपको बताया था कि इस तरह से हम वर्किंग एरिया का साइज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो ये देखो, हम क्या करते हैं, छोटा सा एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी नहीं, जिस तरह से आप काम करते हुए आए हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और इसी तरह से, ठीक है। अब मुझे इसी तरह से लाइंस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा लाइन ड्रॉ करने की बजाय मैं इस लाइन की क्या कर लूँगा, कॉपी ले लूँगा। कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिलेक्शन में आना होगा, सिलेक्ट पे आना होगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट पे आएंगे तो यहाँ पर आपके दो, ठीक है, सिलेक्शन शेप आपके साथ आ रहा है और सिलेक्शन ऑप्शन आ रहा है।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन शेप के अंदर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और देन सेकंड यहाँ पर सिलेक्शन ऑप्शन में आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने दोनों के ऊपर चेक सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्कुल ठीक है ये, और मैंने क्या किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो मेरे पास ये देखिए लाइन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसने क्यों नहीं किया, अगेन देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मेरे पास लाइन आ गई है देखिए। ठीक है, इसी तरह से वी, ठीक है, और इसी तरह से मैंने क्या किया, वी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या लाइन आती रहेगी। ठीक है, ये बस लाइन आ गई। ठीक है, मैं यहाँ से अपना थोड़ा सा वर्किंग एरिया को कम कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मेरे पास लाइन आ गई। अब मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, मैं अपनी लाइन को रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, या मुझे खुद से लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं लाइन पे क्लिक करूँगा और अपनी मर्जी से जो भी लाइन मुझे ड्रॉ करनी है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप इसको क्या करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इस तरह से ये काम नहीं करता। ठीक है, वरना अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे लिए काम करना ईजी होता रहेगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल बेसिक्स हैं, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेरे पास आ गया, जैसे कि गेम हम बनाते हैं, ये देखें। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे अगर कलर करने हैं तो क्या ये सब में कलर सेम आएगा, मुझे कोई बताए, क्या सब में कलर सेम आएगा? कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे मैं वो आपको दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एन, मैं एक और पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ। मैंने यहाँ पर एक क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं कलर भी कर देता हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, कलर भी कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी कलर कर दिया फॉर एग्जाम्पल। मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट पे आऊँगा। कहाँ पर, सिलेक्ट, जहाँ पर वो कह रहा है सिलेक्शन, क्लिक हेयर फॉर सिलेक्शन शेप एंड ऑप्शन, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर दो सेक्शंस बने हुए हैं, एक सिलेक्शन शेप बना हुआ है और एक आपका सिलेक्शन ऑप्शन बना हुआ है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सिलेक्शन शेप के अंदर रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सिलेक्ट किया। देन सेकंड आप यहाँ पर आएंगे सिलेक्शन ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया। देन आपने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, सिलेक्ट किया। और फिर कीबोर्ड से आपने क्या किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। कॉपी करने की जो शॉर्टकट की होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉपी करने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसको डेफिनेट आपको पेस्ट करना पड़ता है, पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। ये कुछ ऐसी स्टैंडर्ड्स कीज होती हैं जो कंप्यूटर में हर जगह पे आप यूज़ करते हैं। आगे जाके भी कोई भी चीज़ अगर आपको कॉपी करनी है, कोई फाइल आपको कॉपी करनी है, तो उसके लिए भी हम कंट्रोल सी वी कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई फाइल फोल्डर कॉपी करना है या किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को हमें कॉपी करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी। और कंट्रोल सी किसके लिए, कॉपी के लिए, और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। शॉर्टकट की से भी आप कर सकते हैं, कमांड से भी कर सकते हैं। कौन सी कमांड से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शेयर, यहाँ पर स्क्रीन शेयर पे आप आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, कॉपी का। अभी आप देखें ये डिसेबल है, अभी अगर आप देखेंगे तो ये डिसेबल है। क्यों डिसेबल है, क्योंकि अभी तक किसी चीज को हमने सिलेक्ट नहीं किया। जब तक हम किसी चीज को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये हमारे पास डिसेबल ही शो होंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अपने सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये इनेबल हो गए,
कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल सी, और पेस्ट के लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल वी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉपी, और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गए, देखें, देख रहे हैं आप। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं। जब कॉपी करेंगे तो डेफिनेट उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट। तो पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी। अच्छा, अब मुझे इसकी कॉपी नहीं चाहिए थी, मुझे क्या करना है, लास्ट एक्शन वापस जाना है, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड से क्या करूंगा, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड होता है अंडू के लिए, कंट्रोल जेड जो होता है वो अंडू के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये शेप नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से कंट्रोल जेड की प्रेस कर दी। लास्ट एक्शन जो भी आपने परफॉर्म किया होगा, लास्ट एक्शन जो भी आपने परफॉर्म किया होगा, तो आप क्या करेंगे, बैकवर्ड चले जाएंगे, ठीक है। आप जितनी दफा कंट्रोल जेड प्रेस करते रहेंगे तो आप वन बाय वन एक एक्शन आप बैक जाते रहेंगे। जैसे कि इसको इस तरह से समझे, अंडू और रीडू को। मैंने क्या किया, मैं जहां पर खड़ा हूं, स्टैंड हूं, और वहां से जो रूम तक का डिफरेंट है ना, वो 5 स्टेप्स का है। कितने स्टेप्स का है, 5 स्टेप्स का है। जहां पर मैं खड़ा हूं और वहां से मेरे रूम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 स्टेप्स का। अच्छा, अब मैंने एक एक्शन परफॉर्म करा, मैंने क्या किया, एक स्टेप आगे लिया, ठीक है, देन फिर मैंने सेकंड स्टेप आगे लिया। अब मैंने कितने स्टेप ले लिए, 2 स्टेप ले लिए, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अगर मैं कंट्रोल जेड की प्रेस करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक एक्शन, एक स्टेप मींस के बैक आ जाऊंगा। फिर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो मैं एक स्टेप बैक आ जाऊंगा। उसके बाद में अगर कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो इनिशियल पोजीशन थी ना, वो वहां पर मैं आ चुका हूं, तो उससे बैक में नहीं जा सकता। इसी तरह से आपके पास होता है रीडू। रीडू क्या होता है, फॉरवर्ड। तो आपने जितने एक्शन परफॉर्म किए थे, आप वहां पर वापस जा सकते हैं। आप क्या करेंगे, कंट्रोल वाई, आप 1 स्टेप आगे गए, फिर आपने कंट्रोल वाई प्रेस किया तो आप सेकंड स्टेप आगे मूव हो गए, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल वाई करोगे, उसके बाद आपने थर्ड स्टेप लिया ही नहीं था, तो इसलिए आप वहीं पर स्टैंड अप रहेंगे, ठीक है। अंडू होता है बैकवर्ड, और रीडू होता है फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। ये अंडू रीडू की जो शॉर्टकट की है, या जो काम करता है, ये तमाम जगह पे सेम ही काम करता है। जहां पर भी आप कुछ लिखने का काम होता है, जहां पर लिखा जा रहा होता है, जितनी भी एप्लीकेशन, वहां पर कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अंडू और रीडू, कॉपी पेस्ट समझ में आ गया आपको। अंडू में क्या डिफरेंट है, रीडू में क्या डिफरेंट है, कॉपी में क्या डिफरेंट है, और पेस्ट में क्या डिफरेंट है, मींस कि हम ये कब और क्यों यूज करते हैं। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड, रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। रीडू होता है, इट्स मीन फॉरवर्ड, ठीक है। रीडू क्या होता है, फॉरवर्ड, और अंडू होता है बैकवर्ड, ठीक है, किसी चीज को बैक करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडू यूज करते हैं। रीडू किस लिए हम यूज करते हैं, किसी चीज को फॉरवर्ड। फॉरवर्ड भी वो जहां तक हमने काम किया होगा वहां तक हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। बैकवर्ड भी हम वहां तक कर सकते हैं जहां से हमने काम स्टार्ट किया था। तो जैसे जैसे आप ये काम करते रहेंगे तो आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो मैंने यहां पर ये कुछ डिजाइन बनाया। अब अगर मुझे बताओ कि अगर मैं कलर करता हूं, अगर इसमें मैं कलर करता हूं, तो क्या ये सब में कलर सेम करेगा, या सब बॉक्स में हम डिफरेंट कलर कर सकते हैं? क्या ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, क्या सब पर जब मैं कलर क्लिक करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑरेंज कलर ले लिया, तो क्या ये इसी बॉक्स में ऑरेंज कलर करेगा या सब में ऑरेंज कलर कर देगा? जी,
ओनली वन बॉक्स में करेगा। अच्छा ये देखें, ठीक है, ये देखें जिस बॉक्स पे आपने क्लिक किया होगा। अब मैंने यहां पर कितने 5 कलर किए। अब मैं कंट्रोल Z करूंगा तो लास्ट जो मैंने कलर अप्लाई, ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें, आप यहां से भी कर सकते हो, ये देखो अंडू और रीडू, ये देखें, ठीक है, ये देखें, मैं 5 स्टेप बैक जा सकता हूं, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ओके। अच्छा अब एक चीज आपने समझनी है, क्या अगर मैं यहां पर कलर करूं, ध्यान से आपने देखना है, क्या मैं यहां पर कलर करूंगा तो क्या ये नीचे वाले बॉक्स में कलर अप्लाई होगा या मेरा के नहीं? जी, यहां पर अगर मैं कलर करता हूं तो ये कलर नीचे वाले बॉक्स में अप्लाई होगा या नहीं? जी मुझे ये बताएं। अब यहां पर अगर आप देखें, आपने जो बॉक्सेस बनाए ना, बॉक्सेस बनाए हैं, फॉर एग्जांपल आपने बॉक्स बनाया हुआ है, अगर उस बॉक्स में जरा सा भी गैप है, ठीक है, जरा सा भी गैप, माइनर सा भी गैप है, तो वो क्या करेगा, ओवरफ्लो कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास एक पानी की बोतल है और उसके अंदर जरा सा भी आप उसके अंदर पानी डाल रहे हो और उसके अंदर एक जरा सा भी गैप रह जाता है, सुराख रह जाता है, या जो भी आपके पास बॉक्स है, बोतल है, तो वो क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, तो बाहर भी वो पानी वगैरह आपका क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर भी अगर मैं आप देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, बिल्कुल आपकी लाइन साइड से बिल्कुल नहीं मिली हुई। जब मैं यहां पर कलर करूंगा ना तो ये मेरे पूरे वाइट, जहां पर वाइट कलर आ रहे हैं ना, सब पे ये क्या करेगा, ऑरेंज कलर अप्लाई कर देगा, ये देखें, ठीक है, ये देखें, यहां पर भी गैप था, यहां पर भी गैप था, यहां पर भी गैप था, ये यहां पर बिल्कुल ओके था, तो जिसकी वजह से इसने यहां पर ये देखें, ठीक है। बाकी अब मैं किसी भी बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो वो उसी बॉक्स के ऊपर कलर अप्लाई होगा, ये देखें। समझ में आया? तो आप जैसा चाहें आप काम कर सकते हैं, ये देखें। अब इसके ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम इसके ऊपर ऑब्जेक्ट भी कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा अगर हम यहां पर करेंगे ना तो थोड़ा सा हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मैं यहां पर आता हूं और मैंने क्या किया, यहां पर अब मैं यहां पर इसको कलर दे सकता हूं, ये देखें, देख रहे हैं। अब मुझे इसको रोटेट करना है, मैं यहां से इसको रोटेट कर सकता हूं, ये देखो, और इसको भी मैंने कलर येलो कलर कर दिया, ये देखो।
तो आप इस तरह से जो चाहे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम आते हैं, जो हमने दूसरा काम किया हुआ था, ठीक है, यहां पर, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, अच्छा यहां तक मुझे बताओ, जो अभी हमने काम किया था, ये बॉक्सेस के अंदर कलर किए थे, ये छोटा सा एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, पता नहीं क्या बनाया, तो यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। अगर जरा सा आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, अगर यहां पर जरा सा भी गैप आ जाएगा तो वो क्या करेगा, आपका कलर ओवरफ्लो करके दूसरे ऑब्जेक्ट में मूव हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मूव हो जाएगा। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट्स है उसका कलर दूसरे जगह पे अप्लाई ना हो। जी, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे जल्दी से बता दें। अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। मे भी बीच में इंटरनेट सिग्नल का इशू आ सकता है, अगर आपका वीडियो स्टॉप होती है तो जैसा कि कोई, तो उसके बाद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो ये सब चीज़ें, तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम आते हैं, तो हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर कलर्स आपके पास आ रहे हैं, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर आ रहा है। क्या आ रहा है? फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। अब फोरग्राउंड मीन्स कि आपकी आउटलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो आपका फोरग्राउंड होता है वो आपकी आउटलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कोई भी आप शेप बनाते हो तो शेप की आउटलाइन होती है ना। आप पेंसिल से जब काम कर रहे होते हैं, कलर तो फिर बाद में आप करते हैं, पहले आप क्या करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट आप ब्लैक से क्रिएट करो, व्हाइट से क्रिएट करो, येलो से क्रिएट करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या दूसरे आपके पास क्या होता है, जिस तरह से स्टेम्स आपके पास होती है, सर्कल वाली स्टेम्प, स्क्वायर वाली स्टेम्स आपके पास होती है, आप क्लिक करते हो तो वो पूरा ऑब्जेक्ट ही आपका फिल हो जाता है। लाइक दिस, इसी तरह से यहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं। फोरग्राउंड आपके आउटलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और बैकग्राउंड आपके फिल कलर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो फोरग्राउंड आप किसी भी शेप को क्रिएट करते वक्त अपना आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। येलो करना है येलो कर सकते हैं, रेड करना है रेड कर सकते हैं, ग्रीन करना है ग्रीन, पिंक करना है पिंक। बाद में भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में नहीं आप कर सकते, बाद में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, फोरग्राउंड कलर। अब मैं जो भी शेप ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उसका जो कलर होगा वो मेरे पास क्या होगा, येलो आएगा, ये देखें, ठीक है। अब अगर मैं इसका कलर कर देता हूं पिंक, तो अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उसका कलर क्या आएगा, पिंक, ठीक है। अब अगर मैं इसका कलर कर देता हूं ये ऑरेंज, तो अब मैं जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा उसका कलर क्या आएगा, ऑरेंज।
ठीक है। तो आप बाद में भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर बकेट पे आप आते हैं, बकेट पे आने के बाद जो भी आपने इसका कलर चेंज करना है आउटलाइन का, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट आपके पास क्या ऑप्शंस आपके पास आ रहे होते हैं। क्या आ रहे होते हैं? ऑप्शंस आ रहे होते हैं। कौन से ऑप्शन आते हैं आपके पास, वो भी हम आगे जाके देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इन तमाम चीज़ों को डिलीट करना है, मुझे इन तमाम चीज़ों जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है मेरे वर्किंग एरिया के ऊपर, ठीक है, मुझे इन तमाम ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। तो मैं क्या काम करूं? मुझे इसको यहाँ से हटाना है, मुझे यहाँ से इसको रिमूव करना है, तो मैं क्या काम करूं? मुझे क्या काम करना होगा? कंट्रोल जेड, ओके। अच्छा, बिल्कुल, अगर हम कंट्रोल जेड करेंगे ना, अगर हम कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे तो जितने ऑब्जेक्ट्स है ना, उतने टाइम जो भी हमने एक्टिविटी की हुई थी, हमें उतनी दफ़ा हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल जेड की प्रेस करनी होगी। तो सबसे आसान तरीका है क्या है कि हम क्या करें? इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दें। सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट के वहाँ पर कमांड पे क्लिक करना होगा और देन अपने तमाम वर्क एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको डिलीट करना है या उसकी कॉपी करनी है या जो भी उसको आपने रोटेट करना है या मूव करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आपने किसी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोलूं कि मैंने यहां पर क्या किया, इस ग्लास को सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसको क्या करूं? छोड़ दूं, ठीक है, या मैं इसको रख दूं या मैं इसको पी लूं, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया? सिलेक्ट कर लिया हुआ था, मैंने इसको क्या किया? सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है, इसको मैंने क्या किया? सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। बाकी भी मेरे पास टेबल पे बहुत सारी चीजें थी बट इसको मैंने सिलेक्ट, अब मैं जो भी इसके साथ करूं बाकी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से जब आप वर्किंग एरिया के अंदर आपका ऑब्जेक्ट होता है, जिस आपने जिस चीज को सिलेक्ट किया होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या करते हो। आपने उसको डिलीट करना है, कॉपी करना है, रोटेट करना है, फ्लिप करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया? सिलेक्ट किया और उसको डिलीट कर दिया। सिलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया? कीबोर्ड से कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की होती है वो ऑल सिलेक्शन की होती है। ये भी आप आगे तक जहां आप कंप्यूटर के साथ आपका कनेक्शन रहेगा, ये कॉपी पेस्ट कट अंडू रीडू और सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट, ये स्टैंडर्ड्स कीज हैं, कुछ हमारे पास होती है स्टैंडर्ड्स कीज जो हर जगह पर क्या अप्लाई होती है, जो हर जगह पर क्या होती है? अप्लाई होती है। जैसे कि कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, ठीक है, कंट्रोल ए क्या करता है? ऑल सिलेक्शन के लिए होता है।
जो आपका वर्किंग एरिया उसके अंदर जो भी आपने काम किया होता है उसको क्या करता है, वो सिलेक्ट कर लेता है। आपको माउस से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए की प्रेस करते तो वो आपके पास क्या होता है, ऑल सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ बनाता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मुझे एक मून बनाना है, चांद बनाना है, मैं कैसे बना सकता हूँ? मुझे चांद बनाना है तो मैं किस तरह से बना सकता हूँ? तो अब आपके पास वॉइस भी क्लियर आ रही होगी। ठीक है, जी वॉइस आपके पास आ गई होगी। तो मैंने ये कहा कि इंटरनेट की वजह से आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो आपको पता है इंटरनेट का बड़ा इशू होता है, बट हमारे पास जो इंटरनेट है वो ऐसा इशू करता नहीं है, मे भी पता नहीं क्यों आज ऐसा हुआ है। तो एनीवे ठीक है, तो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन हमने उन प्रॉब्लम से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, हमने उन प्रॉब्लम का क्या करना है, मुकाबला करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं और बाकी भी रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग के अंदर कि आज की क्लास के अंदर आपको क्लासरूम के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से आप क्लासरूम ज्वाइन करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के बारे में आपको बताया जाएगा। तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अभी तक जितना आज हमने देखा है पेंट, जब तक बाकी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मुझे जल्दी से तब तक बता दें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी चीज़ के अंदर तो मैं उन स्टूडेंट्स को रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स जब तक हमें ज्वाइन कर रहे हैं तब तक आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? वॉइस तो सबके पास सब क्लियर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं पूछूं, कमेंट ना करें, डायरेक्ट जो आपका क्यूरी है, जो भी आपको डाउट्स है वो आप लिख के हमें बता दें ताकि मैं आपको वो बता दूं। अच्छा, कुछ कहने के सब क्लियर है? ओके क्लियर है। प्लीज़ टेल मी ज्वाइन गूगल क्लास। जी बिल्कुल, अभी क्लासरूम के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। वॉइस डबल आ रही है तो इसको हम देख लेते हैं, वॉइस क्यों डबल आ रही है। तो हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं, वॉइस सिंगल ही होगी आपके पास।
वॉइस ओके। बिल्कुल मैंने कहा तो है। अभी ये देखें ना, अब आप एक छोटी सी बात समझने में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए भी और हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपको हमने कहा कि क्लासरूम की अभी कोई आप टेंशन ना लें, आपको बताया जाएगा। बिल्कुल भी आप क्लासरूम अभी अपने ज़हन से भी निकाल दें, ठीक है। अभी मैंने आपसे पूछा कि अगर जो चीज़ें अभी हमने देखी हैं उसमें अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन कर सकता है। डबल वाज आ रही है, देख लेते हैं। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है और देन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास दूसरी स्क्रीन के ऊपर तो ऐसा नहीं है कि डबल वाज का। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा अगर ऐसी डबल आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे भी इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर डबल आवाज़ आ रही है। तो सबका कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर है। तो हमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन भी कर लिया हुआ है, तो हम आगे फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, तो नो सर एवरीथिंग इज़ क्लियर। ओके, इंक्रीज। अच्छा, रेजर का साइज इंक्रीज कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस की से। रेजर का साइज आपने इंक्रीज करना है या आपने आउटलाइन का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है। कंट्रोल प्लस से साइज आपका इंक्रीज होगा और कंट्रोल माइनस से साइज आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने एंड किया था, वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। तो हम कुछ यहाँ पर थे, जैसा कि आपको बताया जा रहा था कॉपीज़ का, ठीक है। तो किस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास क्या होता है, फोरग्राउंड कलर होता है और बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है। फोरग्राउंड कलर के अंदर हमारे क्या होता है, आउटलाइन कलर हम कहते हैं और बैकग्राउंड कलर को हम क्या कहते हैं, फिल कलर कहते हैं। इसको हम आगे मज़ीद डिटेल में भी देखेंगे। तो हम थे कि मून हमें बनाना है, हमें क्या करना है, एक चांद बनाना है। तो चांद बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे? तो अगर हमें चांद बनाना है, मून बनाना है पेंट के अंदर, तो हम क्या काम करेंगे, किन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मून बना सकते हैं और कैसे बनेगा, कोई बताएगा हमें? अच्छा, कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा साइज इंक्रीज और डिक्रीज। इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप लैपटॉप पे काम कर रहे होंगे और आपके पास लैपटॉप जो होगा वो 14 इंच वाला होगा, ठीक है, नंपैड नहीं होगा उसके अंदर, तो इस वजह से ये आपके पास इशू आ रहा होगा। तो कोई ऐसा इशू नहीं, अभी मैं आपको बता दूँ। 2 सर्कल लेंगे। अच्छा, 2 सर्कल लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, गुड हो गया, एंड रेज हाफ अपार्ट, ठीक है। 2 सर्कल लेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर शेयर स्क्रीन, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लैक ले लिया फोरग्राउंड कलर, और मैं यहाँ पर आता हूँ ओवल। तो सर्कल तो हमारे पास है नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे, सर्कल तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में अगर आप देखें तो हमारे पास सर्कल तो कोई भी शो नहीं कर रहा। तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, हमारे पास यहाँ पर तो सर्कल का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम क्या काम करेंगे, तो हम ओवल ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की से उसको क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया। और इसी तरह से मैंने क्या किया, सेकंड आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसको मैंने इस तरह से मूव कर दिया। अब जिस तरह से भी आपने मूव किए का बनाना है, मून बनाना है, ठीक है, आप उसको उस तरह से सेट कर सकते हैं। ये देखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना भी आपने मून का एरिया रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उतना एरिया रख सकते हैं। ये देखें, तो हमने कुछ इस तरह से मून को सेट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से सेट करें। हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन है, इससे ज़्यादा भी ऑप्शन है, आगे फर्दर वो आपको क्लियर हो जाएंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। एक तो ये काम है कि मैं इसको जो एक्स्ट्रा लाइंस है मेरे पास, जो एक्स्ट्रा वर्क है, उसको रेजर के साथ रिमूव कर दूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, फिल वक्त इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं 2 तरह से समझा सकूँ। मैंने क्या किया, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और ये मेरे पास आ गई। ये देखिए, आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं डिफरेंट आपका। ये देखिए, फ्लावर आपने बनाना है, फ्लावर बन जाएगा। तो ये देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हमने कॉपी कर लिए ताकि आपको दोनों तरह से हम समझा सके किस तरह से हम काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि मैं यहाँ से रेजर को सिलेक्ट करूँ,
ठीक है, मेरे पास ये रेजर का साइज आ रहा है और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस कीज के साइज से इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल माइनस से मैं अपने रेजर के साइज को डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है, ये देखें। अच्छा, जो स्टूडेंट्स लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और उनके पास नम पैड नहीं है, जैसे कि अगर मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप ये आपका नेम पैड, इसको हम नेम पैड कह रहे होते हैं, ठीक है, जो आपका साइड पे नंबर्स आ रहे हैं, आपका ये वाला नहीं है, आपका नॉर्मल, आपके पास स्क्रीन छोटी है, 14 इंच वाला लैपटॉप है तो उसके अंदर नेम पैड नहीं होता, 15 पॉइंट के अंदर आपके पास क्या होता है, नेम पैड वाले बटन्स होते हैं। तो अब हम फिर सर कैसे काम करें, तो फिर हम क्या काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आपने समझना है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर विंडो की प्रेस की और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पर मैं ऑप्शन पे आऊँगा, ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर क्लिक कर दूंगा, क्या करूँगा, टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर मैं क्या कर दूंगा, चेक लगा दूंगा, जैसे चेक लगा हुआ आपने चेक लगाना है, और मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल और यहाँ से प्लस बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, ये वाला प्लस, तो आपका क्या होगा, साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं, ओके। तो आप यहां से इस तरह से साइज, अच्छा, तो मैंने इसको थोड़ा सा और जूम कर दिया आप, तो मैंने क्या किया, यहां से इसको मैंने माउस से लेफ्ट बटन होल्ड करके रखा हुआ है, मीन्स के प्रेस करके रखा हुआ, और मैं राइट एरो की प्रेस कर देता हूँ, वो खुद ही मूव कर देगा, ताकि हमारा जो वो है ना अलाइन वो खराब ना हो, ठीक है। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, और नीचे भी मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, ये देखो, ओके, मैंने इसका साइज को कम किया, अब इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से वो क्या करेगा, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में क्या होगा, रेक्टेंगुलर की तरह सिलेक्ट करेगा। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होता है, आप इसको अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया इस तरह से, ये देखें, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन में क्या, आप अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया और मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, देखिए, ठीक है। एक तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं, देन दूसरा आपकी इस तरह से काम कर सकते हैं। अगर आपने रेजर यूज नहीं करना तो फिर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पर लेते हैं एक लाइन, मैंने एक लाइन ली और इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको ये नज़र आ सके। जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्लस की भी प्रेस कर सकते हैं और कंट्रोल स्क्रॉल बार से भी आप क्या कर सकते हो, अपने जो वर्किंग एरिया उसको आप जूम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ, लाइन का कलर मैं ले लेता हूँ वाइट, ठीक है। मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, वाइट कलर, और मैंने यहाँ पर इस अगर लाइन यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसका विड्थ आ रही है, मैं इसके विड्थ को कम कर सकता हूँ कंट्रोल माइनस के साथ। मैंने बिल्कुल ब्रेक कर दी लाइन, ठीक है, ताकि मेरा काम बिल्कुल एक्यूरेट हो सके। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, ये ओके। अब मैंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये नीचे वाला मेरा ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट मेरा अलग हो गया और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मेरा अलग हो गया। मींस के मैंने अपने ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं सिंपल सा यहां पर आता हूं, ठीक है। ये काम हम वो रेजर के अंदर भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं कर सकते थे, वहां पर भी ये काम हम कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बकेट को सिलेक्ट किया, व्हाइट कलर हमारे पास हुआ है, जस्ट इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये देखो हमारे दो, आपने रेजर के साथ वो काम करना था, रेजर के साथ आप कर सकते थे। आपने अपने ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना था, हमने क्या किया, लाइंस की मदद से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। कलर करना है, आप इसके अंदर कलर कर सकते हैं, ठीक है, जो भी कलर आपने करना है। मैंने यहाँ पर ये वाला कलर ले लिया, ये देखो,
तो इस तरह से आप कलर ले सकते हैं। आपने क्लाउड बनाना है, आप यहाँ पर आते हैं, ब्लैक कलर आपने ले लिया और क्लाउड पे आने का यहाँ पर आपने क्या किया, क्लाउड एक बना लिया। अब नीचे वाले को आपने रेज करना है, आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेजर के साथ इनको आप रेज कर सकते हैं। अब रेज करते वक्त मेरे पास क्या हुआ, यहाँ से लाइन थोड़ा सा ये आपका क्लाउड भी कट आउट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, पेंसिल की मदद से इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अगर मैं इसको आपस में ज्वाइन नहीं करूँगा तो वो मेरी लाइन को क्या करेगा, कलर्स को बाहर की तरफ फिल कर देगा। ठीक है, तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा सेट खुद सही से भी कर सकता हूँ। आराम से अगर मैं करूँगा तो ये बिल्कुल आराम से, ये देखें। अब मैं इसके अंदर कलर कर सकता हूँ, जो भी मुझे कलर करना है वो कलर मैं इसके अंदर कर सकता हूँ। अगर ये काम मैं नहीं करता तो वो क्या करता, आपको, अगर मैं ये काम नहीं करता तो वो आपको क्या करता, लाइन आपकी बाहर आ जाती। ठीक है, तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। आपने हाउस बनाना है, हम एक दोबारा से हम क्या करते हैं, पेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि लास्ट टाइम हमने काम किया था वही तमाम चीज़ें। ठीक है, ये जो भी आपने बनाना है। अब इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इसको राउंड किया, ये देखिएगा ये चीज़। ठीक है, इसको आपने सेट कर दिया, यहाँ पर आए, आपने एक लाइन ली वाइट कलर की और आपने इसको क्या कर दिया, और इसी तरह से यहाँ पर भी आपने क्या किया, एक लाइन ले ली। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वाइट कलर मैं अलग कर सकता हूँ। ये देखें, अगर कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ये देखें। तो आप इस तरह से अपने काम को इजी से परफॉर्म कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को इजी से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि आप क्लासरूम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ, मैं अभी कोड शो करूँगा। ठीक है, उसमें से आप डिफरेंट कोड्स हैं, मीन्स के सेक्शन 1 A B C D E इस तरह से सेक्शन है। अच्छा, जो आपने एक दफ़ा क्लासरूम का कोड टाइप कर लिया, एक का कोड से आप क्लासरूम ज्वाइन हो गए, तो आपने दूसरा कोड टाइप नहीं करना। अगर आपके पास इशू आता है, अगर आपके पास इशू आता है कि क्लासरूम आप ज्वाइन करें तो वहाँ पर आपके पास लिखा आता है फुल क्लासरूम, तो आप फिर दूसरा कोड आप क्या करोगे, वहाँ पर टाइप करो। फिर अगर दूसरा कोड भी आप टाइप करते हो वहाँ पे फुल आता है, तो आप तीसरा कोड को क्या करोगे, टाइप करोगे। एक स्टूडेंट्स एक ही क्लासरूम ज्वाइन करेगा। हमने क्या किया, क्योंकि एक क्लासरूम के अंदर मीन्स के इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो सकते, तो हमने क्या किया, डिफरेंट क्लासरूम के सेक्शन बना दिए। तो हर सेक्शन के अंदर एक ही स्टूडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट सेक्शन ए में भी है, वो बी में भी आ जाए, सी में भी आ जाए, डी में भी आ जाए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और वहीं पे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहीं पर आपके पास क्या दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, और आपने उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लासरूम का जो कोड है, कौन कौन से कोड है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। तो मैं यहाँ पर आपको कोड शो कर देता हूँ, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। तो मैं आपको क्लासरूम के कोड मैं यहाँ पर वर्ड ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं क्लासरूम के कोड दिखा सकूँ।
वर्ड हमारे पास ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, क्लासरूम के कोड शो कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आपको ये कोड दिए जा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट एक ही क्लासरूम को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो क्या करे, मल्टीपल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल वो ये वाला कोड लिखता है तो उसके पास ये वाली क्लास एंटर नहीं होती, तो वो क्या करेगा, सेकंड वाला कोड जो अभी आपको मैं दूंगा, तो वो क्या करेगा, वो वाला कोड टाइप कर सकता है। ठीक है, तो हम डिफरेंट सेक्शन बनाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपका क्लास सेक्शन ए का कोड था, ये आपका सेक्शन बी का कोड आपको दे रहा हूं, और इसके अंदर आपको असाइनमेंट्स असाइन कर दिए हुए हैं। आप क्या करेंगे, असाइनमेंट अपने देख के यहीं पे आप क्या करोगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कुछ कोड्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो इसमें से आपने किसी एक कोड को ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं मींस के एक कोड को, तो वो आपका ज्वाइन नहीं हो रहा, मींस के फुल क्लासरूम फुल लिखा हुआ आ रहा है, तो देन फिर आपने क्या करना है, दूसरा सेक्शन के कोड को ज्वाइन करना है। देन वहाँ पर भी आपके पास ये इशू आता है, तो फिर थर्ड वाले पे भी इशू आता है, तो फोर्थ पे। एक दफा जब आपने एक क्लासरूम को ज्वाइन कर लिया तो आप सेकंड वाला कोड टाइप नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, इसमें से किसी एक क्लासरूम को क्या करना है, ज्वाइन करना है। किसको करना है, किसी एक क्लासरूम को ज्वाइन करना है। और दूसरा, आपको क्या कहते हैं, यूट्यूब पे ही क्लासरूम ज्वाइन करने की वीडियो, मीन्स के क्लासरूम किस तरह से ज्वाइन करते हैं और असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करते हैं, तो वो आपको बताया था यूट्यूब के चैनल के ऊपर। आपके स्टार्ट में ही फर्स्ट वीडियो होगी, तो वहाँ से आप देख के क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तो किसी एक सेक्शन में आपने अपनी क्लास कोड को ज्वाइन करना है। अगर आप ये वाला कोड लिखते हैं, क्लासरूम फुल लिखा हुआ आता है, तो फिर आपने उस सूरत में ये वाला कोड को टाइप करना है। अगर आपकी क्लास ये कोड लिखने से क्लासरूम ज्वाइन हो जाता है, तो फिर आपने ये कोड नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपने ये कोड लिखा और आपकी क्लासरूम ज्वाइन हो गए, तो फिर आपने ये सेकंड वाला थर्ड वाला कोड को नहीं कुछ लिखना। ठीक है, तो ये डिफरेंट कोड इसलिए दिए गए ताकि तमाम स्टूडेंट क्लासरूम में ज्वाइन हो सके। वहीं पे व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपके पास मिलेगा, और वहीं पे आपको क्या किया, वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, और वहीं पे आपके पास असाइनमेंट होंगे, तो वहाँ से आप देख के ईजी से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासरूम के कोड है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। इसके थ्रू आपने क्लासरूम में ज्वाइन होना है। एक कोड के साथ अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो बाकी कोड्स को आपने नहीं छेड़ना। आप फर्स्ट कोड लिखते हो और क्लासरूम फुल आता है, तो फिर देन आपने सेकंड कोड लिखना है। सेकंड कोड लिखते हो तो देन तब भी आपका क्लासरूम फुल आता है, तो फिर आपने थर्ड कोड लिखना है। थर्ड कोड लिखते हो तो देन आपके क्लासरूम ज्वाइन हो जाता है, तो फिर आपने ये बाकी जो आपके सेक्शन डी और ई के कोड हैं उनको आपने नहीं टाइप करना। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी।
तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। क्लासरूम सब आपने ज्वाइन कर लिएगा।